गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। देखिए लेक्चर नंबर 4 हम कर चुके हैं और मैं समझता हूँ कि लेक्चर नंबर 4 आपके समझ में भी आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं कि लेक्चर नंबर 4 पे जो भी हमने पढ़ा है उसके ऊपर जो एमसीक्यूज होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उनको हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आप आंसर आपको दिए गए हैं यहाँ पे, आप देखिएगा कि कौन सा बेस्ट आंसर है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ़ यूर पेन, अगर आपकी पेन सडनली स्टॉप्स राइटिंग, व्हाट विल यू डू फर्स्ट। अगर मान लीजिए आप लिख रहे हैं और अचानक लिखते लिखते आपकी पेन गिर जाती है, सॉरी आपकी पेन स्टॉप हो जाती है, मतलब लिखना बंद कर देती है, तो आप क्या करेंगे। आपके ऑप्शन है थ्रो द पेन अवे, क्या आप अपनी पेन को फेंक देंगे। दूसरा ऑप्शन है ऑब्जर्व इट केयरफुली, उसको ध्यान से देखेंगे पेन को। तीसरा, आप पेन छोड़ के टीवी देखना शुरू कर देंगे। और चौथा, खराब पेन को आप अपने दोस्त को दे देंगे। दोस्तों मैंने आपको बताया था साइंटिफिक मेथड में क्या होता है कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है और प्रॉब्लम आने के बाद जो सबसे पहला स्टेप होता है, तो आप क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो आप क्या करेंगे, अपनी जो पेन है उस पेन को आप ऑब्जर्व करेंगे केयरफुली, बड़े ध्यान से आप उस पेन को देखेंगे और उसके अंदर जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को नोटिस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड। बच्चों मैंने आपको बताया था, अभी लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि साइंटिफिक मेथड यानी कि जब भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम बहुत सारे स्टेप्स करते हैं। जैसे कि सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया था, हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन, तो यही ये पूछा गया है कि सबसे पहले आप क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, नहीं नहीं टेस्ट नहीं करते हैं। रिजल्ट कर लेते हैं, नहीं नहीं ये भी नहीं करते हैं। गैस करते हैं, गैस भी नहीं करते हैं, गैस पहला स्टेप नहीं होता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है आपका, ऑब्जर्वेशन पहला स्टेप होता है। तो साइंटिफिक जो मेथड है उसका पहला स्टेप जो है ऑब्जर्व है, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है वाई इज द स्काई ब्लू, स्काई का कलर ब्लू क्यों है, वाई इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये तो क्वेश्चन कह रहा है कि स्काई का कलर ब्लू क्यों है, इज एन एग्जाम्पल, हम ये क्या है। ये डांसिंग में आपके मन में ऐसा आता है, जब आप डांस करते हैं तब ये बात आती है आपके मन में, या आप जब ऑब्जर्व करते हैं, जब आप ऑब्जर्वेशन करते हैं तभी आपके मन में आती है, या आप कोई रिजल्ट जब आप निकालते हैं, किसी रिजल्ट में पहुंचते हैं तब आप ये बात बोलते हैं, या जब क्यूरियोसिटी आपके मन के अंदर होती है, यानी कि क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है, जानने की इच्छा जब आपके मन के अंदर होती है तभी आप बात बोलते हैं। तो वाई का मतलब क्या है, क्यों, क्यों हो रहा है ऐसा। तो आप क्या है, जानने के इच्छुक हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी। बी, बी मतलब आपका क्या है, क्यूरियोसिटी, आप जानने के इच्छुक हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज हाइपोथेसिस मीन। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का मतलब क्या फाइनल आंसर होता है, क्या स्मार्ट गैस होता है, क्या होम वर्क होता है जो आप घर में करते हैं, या ड्राइंग होता है। दोस्तों ड्राइंग बिल्कुल नहीं होता, घर में मिलने वाले काम को हम होमवर्क बोलते हैं, ये भी नहीं होता। फाइनल आंसर कभी हाइपोथेसिस नहीं हो सकती है। तो हाइपोथेसिस का मतलब जो होता है स्मार्ट गैस, मैंने आपको बताया था। स्मार्ट गैस, गैस मतलब होता है कि अनुमान लगाना, और स्मार्ट तरीके से आप अनुमान लगा रहे हैं, आपके पीछे आपके पास लॉजिक है उस गैस के लिए, तो आप उसको क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस बोलते हैं। हाइपोथेसिस को हम क्या बोलते हैं, एडुकेटेड गैस, हमने बताया था ना, इसको हम एडुकेटेड गैस भी हम बोलते हैं। एडुकेटेड यानी कि पढ़ा लिखा अनुमान भी हमने इसको बोला था, पढ़ा लिखा अनुमान भी हमने इसको बोला था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मे बी द इलेक्ट्रिसिटी इज गॉन, मे बी शायद, शायद इलेक्ट्रिसिटी इज गॉन, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि लाइट, बिजली चली गई है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये क्या है, ये हमें क्या बता रहा है कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व में तो हमने देखा कि बिजली चली गई, ये तो ऑब्जर्वेशन है, तो ये तो हो नहीं सकता। रिजल्ट भी नहीं है, क्योंकि वर्ड में आगे से क्या लगा हुआ है, मे बी शायद, शायद लगा, ये भी नहीं हो सकता। क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, मे बी द इलेक्ट्रिसिटी, क्वेश्चन भी नहीं है, ये पूछ नहीं रहा है आपसे, ये पूछ नहीं रहा है कि मे बी द इलेक्ट्रिसिटी इज गॉन, तो ये हाइपोथेसिस कर रहा है। हाइपोथेसिस मतलब ये एडुकेटेड गैस लगा रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मे बी द इलेक्ट्रिसिटी इज गॉन, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ हाइपोथेसिस, ये हाइपोथेसिस का एग्जाम्पल है। एजुकेटेड पढ़ा लिखा गैस लगा रहे हैं, शायद लाइट चली गई है इसलिए आपकी, मान लीजिए मशीन कोई बंद हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट स्टेप कम्स आफ्टर गैस, व्हाट स्टेप कम्स आफ्टर गैस इन साइंटिफिक मेथड। देखिए गैस अगर हम कर लेते हैं ना, देखो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, इसी तरीके से बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जब हम साइंटिफिक मेथड को फॉलो करते हैं। ये कह रहा है कि जब गैस करते हैं, गैस को मैंने बोला था, गैस को हम हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, गैस को क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। हाइपोथेसिस मतलब एडुकेटेड गैस, पढ़ा लिखा गैस, स्मार्ट गैस जिसको हम बोलते हैं। तो जब हम ये करते हैं, जब हम गैस करते हैं, तो गैस करने के बाद अगला स्टेप साइंटिफिक मेथड में क्या होता है, ऑब्जर्व होता है, नहीं नहीं ऑब्जर्व बिल्कुल नहीं होता, ऑब्जर्व बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, रिजल्ट बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ऑब्जर्वेशन होता है, उसके बाद क्या होता है, क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन के बाद क्या होता है, गैस होता है जिसको हम हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, और हाइपोथेसिस गैस के बाद अगला ऑप्शन क्या होता है, टेस्ट होता है, आप टेस्ट करते हैं, टेस्ट, और टेस्ट का लास्ट स्टेप क्या होता है, रिजल्ट होता है। तो गैस हाइपोथेसिस का कौन सा ऑप्शन आ रहा है, टेस्ट, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, टेस्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। अ साइंटिस्ट इज समवन, एक साइंटिस्ट कौन है, वो हुम वी कॉल्ड अ साइंटिस्ट। अब हम साइंटिस्ट किसे कहेंगे, ये कह रहा है जो
केवल लैब में काम करता है उसको हम साइंटिस्ट कहते हैं? ऐसा नहीं है। जो लैब में काम नहीं करता उसको भी हमने साइंटिस्ट बताया था, हमने बताया था साइंटिस्ट किसे कहते हैं। और ओनली यूज़ कंप्यूटर, जो केवल कंप्यूटर यूज़ करता है, क्या उसे साइंटिस्ट कहते हैं? नहीं नहीं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता। या ओनली टीचर्स स्टूडेंट, जो केवल स्टूडेंट को पढ़ाता है, क्या उसे साइंटिस्ट कहते हैं? नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं होता। तो साइंटिस्ट हम उसे कहते हैं बच्चों, मैंने आपको बताया था, जो नेवर स्टॉप होता है, मतलब जो चुप कभी अब शांत नहीं होता और हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है, मतलब जिसके पास हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन रहता है, कोई भी प्रॉब्लम के लिए उसके पास कोई ना कोई क्वेश्चन रहता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? तो वाई जिसके पास होते हैं, जिसके पास एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ऑब्जर्वेशन के बाद, उसको हम क्या बोलते हैं? साइंटिस्ट बोलते हैं। यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अ साइंटिस्ट इज समवन हु नेवर स्टॉप आस्किंग वाई। जो वाई पूछना कभी बंद नहीं करता, उसे हम साइंटिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो, विच ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड। इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से साइंटिफिक मेथड का कौन सा हिस्सा नहीं है? देखो, पहला मैंने बताया था ऑब्जर्वेशन पहला होता है। ऑब्जर्वेशन के बाद क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन यहाँ दिया नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन के बाद गैस करते हैं, गैस भी यहाँ दिया नहीं है, ठीक है। उसके बाद गैस के बाद हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट भी यहाँ दिया है, तो ये इसका पार्ट है। उसके बाद टेस्ट के बाद रिजल्ट होता है, रिजल्ट भी यहाँ दिया गया है, तो रिजल्ट भी इसका पार्ट है। यानी कि 3 इसके पार्ट है। तो डांस जो है साइंटिफिक मेथड का कोई भी पार्ट नहीं होता। आपको याद होगा, पहले ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के बाद आपने क्या करा? क्वेश्चन करा, क्वेश्चन के बाद आपने गैस करा, जिसको हमने हाइपोथेसिस भी कहा, और उसके बाद हमने क्या करा? टेस्ट करा, और टेस्ट का आपने क्या करा? रिजल्ट करा। तो इन कहीं भी आपको डांस नहीं दिख रहा है, तो यानी कि ऑप्शन जो सी है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो, इफ़ योर मोबाइल फ़ोन, अगर आपका मोबाइल फ़ोन सडनली डज नॉट स्विच ऑन, अचानक आप मोबाइल गए जहाँ पे आपने चार्जिंग में लगाया था और आपने देखा कि आपका मोबाइल, आपने निकाला चार्जिंग से और देखा कि वो ऑन नहीं हो रहा है, तो व्हाट करेक्ट ऑर्डर और साइंटिफिक मेथड, आपका जो उस प्रॉब्लम से डील करने का जो तरीका होगा वो सबसे बेस्ट क्या होगा? सबसे पहले रिजल्ट पे जाएंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसे बहुत गलत है, रिजल्ट तो सबसे लास्ट में होता है, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। फिर आप देखें, क्या सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे, फिर आप सो जाएंगे, फिर रिजल्ट में आएंगे? नहीं नहीं, ये भी नहीं हो सकता, ये हमने कहीं पढ़ा ही नहीं था ऐसा, इस तरीके का। फिर क्या है, आपने गैस करा और गैस करके डांस शुरू कर देंगे? नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं होता, ये सब गलत है। देखो चौथा ऑप्शन देखो, क्या होता है ना, जैसे अगर आपको कोई आंसर नहीं आ रहा तो पहले आप इंटेलिजेंट तरीके से उसको समझें। तो आपने देखा, मैंने आपको बहुत बार बता दिया है कि सबसे पहला क्या होता है? ऑब्जर्वेशन होता है। ऑब्जर्वेशन के बाद क्या करते हैं? आप क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के आप क्या करते हैं? गैस करते हैं। गैस के बाद आप क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं, और टेस्ट के बाद आप क्या करते हैं? रिजल्ट करते हैं। तो ये आपका पूरा करेक्ट ऑर्डर है, ठीक है बच्चों। अब आपने क्या करना है बच्चों, आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं। अब आप देखें कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। मान लीजिए आपके 10 सही आंसर आपने बस सोचे थे, और तो आप अपना स्कोर क्या करेंगे? 10 लिख देंगे। मैं आपको बोलूँगा कि आप कमेंट जरूर करिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको आप शेयर जरूर करिएगा। बस हमने देखो साइंस का पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगला जो हम क्लासेस लेके आ रहे हैं वो हम लेके आ रहे हैं मैथ्स की, यानी कि क्लास 6 की मैथ्स का पहला चैप्टर अब हम कंप्लीट करेंगे अगले वीडियोज़ में। तो तैयार रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू सो मच।